हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स, जिसमें हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। राइट। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 13, इसका नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड इसमें हमको कुछ शेप्स वगैरह हम पढ़े हैं बहुत पहले ही, जैसे कि क्यूबॉइड है, जो माचिस का डब्बा है, बॉक्स है, ये सब क्यूबॉइड है। लूडो का जो गोटी है जिस पे 1 to 6 प्रिंट रहता है, उसको हम क्यूब के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एक सिलेंडर है, जो कि हम सिलेंडर की तरह तो बहुत सारा है, पाइप है, ग्लास है, ये सिलेंड्रिकल शेप कहलाता है। कोनिकल शेप होता है, जो कि आइसक्रीम जिसमें लेकर खाया जाता है। जोकर का जो कैप है, जो बर्थडे कैप के नाम से भी जाना जाता है, वो कोन है। फिर एक जो फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, वो स्फेयर का शेप है। उसको अगर हाफ कर दिया जाए तो हेमिस्फेयर है। तो ये सब जितने भी शेप है, ये सब का डिजाइन वगैरह के बारे में और किस तरह का शेप होता है और किसको क्या बोलते हैं, होता बहुत सारा है, लेकिन हमने जितना नाम लिया उतना ही का पढ़ना है। इसे पिरामिड्स भी होता है, प्रिज्म भी होता है, लेकिन हम लोग जितना अभी नाम हम जिक्र किए हैं उसके शेप्स के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? वॉल्यूम निकालने के लिए पढ़ना है एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हमको ये सब सारे शेप्स का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर इसको जानना है, 13 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो उससे पहले जो हमारा जितना तरह का शेप है उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानना होगा। राइट। तो सबसे पहले हम सबका फॉर्मूला बताते हैं। सबसे फर्स्ट में एक आता है क्यूबॉइड, जिसका डिजाइन इस तरह का होता है। ये इसमें एक होता है लेंथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल जैसे कि माचिस का बॉक्स है, मैच बॉक्स है, और बहुत सारा जो चौकोर बॉक्स होगा जो भी रेक्टेंगुलर शेप में, वो हमारा क्यूबॉइड होगा। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला इसका एक वॉल्यूम का है, और जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। राइट। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू एल बी इंटू प्लस बी एच इंटू एच एल। राइट। उसके बाद एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका हमारा फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा एक शेप का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा एक पढ़ेंगे हम क्यूब के बारे में। क्यूब एंड क्यूबॉइड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वो सिर्फ लेंथ ऑफ साइड का है। जनरली उसका सिमिलर डिजाइन होता है। इसमें लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की जो लेंथ है वो साइड्स है वो सेम होता है, और जिसको हम ईच साइड या एज बोलते हैं। ईच साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।
अब इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², लेटरल सरफेस एरिया (4a²). अब इसमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया का अंतर क्या होता है उसमें हम दिखा रहे हैं। वॉल्यूम कभी तो क्वेश्चन में बोल देगा डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने, ठीक है, निकाल देंगे। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हर फेस का एरिया, राइट। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है किनारे किनारे का, एंड टॉप एंड बॉटम जो है वो माइनस हो जाएगा, तो जो किनारे किनारे का एरिया है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ये दोनों शेप का हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एक शेप आता है सिलेंडर। गोल जो पाइप है, चाहे वो ग्लास हुआ, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप में आता है, ठीक है। ये है हमारा सिलेंडर। और इसमें जो होता है, जैसे कि अब सर्कुलर चीज है तो इसमें एक रेडियस इस्तेमाल होता है। रेडियस के लिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक हाइट होता है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 2πr(h+r), ठीक है। इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). इसका में क्या आया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है, क्योंकि इसका सर्कुलर कर्व शेप होता है, इसलिए इसमें इसका हम कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। और क्यूब एंड क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया का नाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा एक शेप आता है कोन, जिससे कि सब कोई पॉपुलर शेप है एक, क्योंकि आइसक्रीम करीब करीब हर कोई यूज करता खाता है, और बर्थडे कैप जो है करीब करीब सारे बर्थडे में इस्तेमाल होता है। तो ये शेप है कोन, और इसका डिजाइन है हमारा ये, ठीक है। अब इसमें अगर हम जो टर्म इस्तेमाल होगा, सर्कुलर बेस है, ऑफ कोर्स ये रेडियस है। जो इसकी हाइट होगा वो यहाँ ये हाइट हो गया, वर्टिकल हाइट। और एक इसमें और टर्म इस्तेमाल होता है ये एल, जो ये स्लैंट हाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब फिर इसमें हमारे पास तीन फॉर्मूला होता है, R फॉर रेडियस, H फॉर हाइट, दैट मीन्स वर्टिकल हाइट, L फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसमें भी फॉर्मूला एक आता है पहले वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/3πr²h। टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या हो जाएगा πr(l+r). अब ये सरफेस एरिया में हमारा वर्टिकल हाइट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें हमारा स्लैंट हाइट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला πrl, ठीक है। अब यहाँ पर तीन टर्म आ रहा है, R
एच एंड एल, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, कभी हम लोगों को एक दूसरे से कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका ही इस्तेमाल किया गया है, ये 90 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आर एच और एल जो रिलेट किया गया है इसको हम यूज करके आर एच एल में से अगर कोई भी टर्म अगर नहीं है तो उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक शेप आएगा स्फीयर, जो कि क्रिकेट बॉल का शेप जो है, क्रिकेट बॉल का जो शेप है वो हमारा स्फीयर का शेप कहलाता है। 5 नंबर स्फीयर, स्फीयर ये अब ये इस तरह से दिख रहा हो तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको हमको स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर के रूप में समझना है ये। ठीक है, इसमें जो टर्म इस्तेमाल होगा एक ही टर्म है आर फॉर रेडियस। फिर यहाँ पर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ये है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, टोटल सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, जैसा कि अभी मैंने लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंसेस बताया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऑल फेसेस का एरिया, और लेटरल या कर्व में टॉप एंड बॉटम माइनस हो जाता है, तो यहाँ बॉटम और टॉप कुछ है नहीं, सब तरफ से सेम है, एक इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया के लिए अलग से कुछ होता नहीं है फॉर्मूला। इसके बाद हमारा एक आता है क्वेश्चन नंबर शेप नंबर 6, जिसका नाम है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर नाम से आ रहा आधा स्फेयर, इसका मतलब ये इस तरह का जो शेप होगा, फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को अगर हाफ से कट किए हैं तो वो हेमिस्फेयर का शेप है, और इसमें भी एक टर्म इस्तेमाल होता है आर फॉर रेडियस। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा वॉल्यूम, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका हाफ है तो हाफ हो गया। इसमें टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि एक टॉप एक दिखाई दे रहा है, अगर उल्टा रखेंगे तो बॉटम के रूप में दिखाई देगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमको इस एक्सरसाइज में चैप्टर में 6 टाइप्स ऑफ शेप पढ़ना है, जो कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, सबका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के बाद इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, राइट।